एक ऐसा गीतकार जिन्होंने कवि सम्मेलन के मंचों पर गीत की विधा में एक पूरा एक छत्र राज स्थापित किया हो, वो गीतकार रमेश रंजन जी मिश्र हमारे बीच में हैं। अगर मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के अगर उन्हें बुलाना चाहूं तो आपका स्नेह उन्हें ये बताएगा कि आज भी लोग गीत को कितना प्यार करते हैं, रमेश रंजन मिश्र को कितना प्यार करते हैं। एक बार बड़ी जोरदार तालियों के बीच में रमेश रंजन मिश्र जी, कुछ हमारे अतिथि आए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वे अपना स्थान ले ले। हाँ, और आइए दादा, आप आइए। धन्यवाद कमल। और आज हमको लगता है कि हम गलत जगह फंस गए। नहीं, हम लोगों का दादा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम लोग शौर्य से धर्म के सारे काम निपटा करके इस देश को प्रेम से ही रखना चाहते हैं। तो दादा एक तो वो जो राम नाम सत्य है वाला जो है वो भी सुनाइए। हाँ, तो बहुत अद्भुत मुक्तक और गीत आप सुनने जा रहे हैं। और ये कोठारी बंधु पार्क भी रमेश रंजन मिश्र की इस यादगार पारी का साक्षात्कार होने वाला है। बहुत बहुत आभार आपका। दादा मंच पर है। मंच पर बैठे हुए कवि और आप सब लोग अग्निधर्मा कवियों को सुन रहे थे, जिनके एक एक शब्द से आग झरती है। और हम श्रृंगार के आदमी तो कहना यही पड़ेगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। आइए फिर भी प्रयास करता हूँ एक गीत पढ़ने का। दादा मुक्तक पहले सुना दीजिए कुछ। पहले मुक्तक? हाँ, एकदम एकदम। आइए फिर पहले से रस बदल रहे हैं। आप थोड़ी देर हमारे साथ रहिए। हाँ सौरभ भैया आइए। पहले चलिए इस धर्म दादा एक मिनट देखिए, जब वरिष्ठ कवियों को हम बुलाते हैं ना, तो दादा की उपस्थिति के साथ साथ में एक हमारे देश के बहुत लोकप्रिय कवि दादा डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी की उपस्थिति हो गई है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आ जाए और इनका एक एक मुक्तक लोग कोट करते हैं, कहां कहां तक कोट होते हैं इन्हें खुद ही नहीं पता है। मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आ गए। आप लोगों ने कोरोना काल में एक गीत सुना होगा, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए रखो, अवधि का गीत था। आप लोगों ने बहुत वायरल होकर के सुना होगा। वो गीत इनकी कलम से निकला है। डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी इस मंच पर है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें डॉक्टर। और बैठ भाई बैठ। सौरभ भैया से निवेदन करता हूं कि तत्काल उनका स्वागत करा दिया जाए। दादा बस एक मिनट। हाँ हाँ ठीक ठीक। तानसेन गाते थे तो जाने क्या क्या होता था। अब हम जब आए हैं मंच पर तो कभी आ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। आइए बैठ जाए यार, कहीं बैठ जाओ, फोटो खिंचवा। आइए फोटो सेशन हो गया। तो अभी तो मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। खैर पंक्तियाँ सुनेगा, लेकिन सारा रस बदल रहा हूँ कि हमारे यहाँ होता क्या है। राम नाम की भी दुर्दशा हम खुद करते हैं। ध्यान रखिएगा कि कमल, कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है पहले कि मम्मी पापा ये सब सिखाया जाता है। ये बेटा ये बोलो, छोटे से बच्चे को। हाँ बहन जी थोड़ी देर हमें सुन लीजिए, आप बोलेंगे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं वो दादा इनकी गलती नहीं है। एक बार जो है एक न्यायालय में कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। तो उसमें हुआ ये कि जो सजा जिसको देनी थी उसको नहीं मिली। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, उनको सजा मिल गई। अच्छा। तो उनको जब जेल में गई तो एक ही बैरक में बंद हुई, वो लगातार बात करते रहे, 2 साल तक सजा पूरी हुई। तो उसके बाद जब दोनों लोग जेल से बाहर निकली तो उसके बाद दूसरी ने पहले से कहा कि बहन अब बाकी बातें फोन पे करेंगे। तो ये स्थितियां हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। दादा आपका स्वागत है। तो आइए पूरा रस बदल रहा हूँ। मैं भूमिका बना रहा था 4 पंक्तियों की कि अपने यहाँ राम नाम। अच्छा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे सवेरे गुड मॉर्निंग ये सिखाया जाता है। अब सुनिएगा कि बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है। बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है, और यौवन में स्वयं लगे अर्थ काम सत्य है। यौवन में स्वयं लगे अर्थ काम सत्य है। और जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से, जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से,
तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। तब लोग बताते हैं राम, मुर्दे के कान में तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। एक बार जोरदार तालियां। आइए और हम जी कह रहे हैं, सुनिएगा पूरे देश की हालत क्या कि संतोष के प्रणेता संताप जी रहे हैं। संतोष के प्रणेता संताप जी रहे हैं, और जीना था पुण्य जिनको वो पाप जी रहे हैं। जीना था पुण्य जिनको वो पाप जी रहे हैं। और क्या राम राज्य आया है देश में हमारे, क्या राम राज्य आया है देश में हमारे। वरदान जीने वाले अभिशाप जी रहे हैं। वरदान जीने वाले अभिशाप जी रहे हैं। वरदान जीने वाले अभिशाप जी रहे हैं। और 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ रहा हूँ जो ये लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं। इनको ये कर देंगे, उनको वो कर देंगे। तो एक छंद में मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि प्यासी जड़ दुख में सने हुए तने खड़े हैं, पात पात डूब रहा कुहरा घनेरा है। प्यासी जड़ दुख में सने हुए तने खड़े हैं, पात पात डूब रहा कुहरा घनेरा है। और झुके झुके पेड़ दुखे सुमनों के अंग अंग, कलियों के मुख पे विषाद का बसेरा है। गंधपान करने में मालियों के दल मस्त, गंधपान करने में मालियों के दल मस्त, चारों ओर बाग में अंधेरा ही अंधेरा है। कहाँ तक करेंगे हिफाजत हुजूर आप, डाल डाल पर जब उल्लुओं का डेरा है। तक करेंगे हिफाजत हुजूर आप, डाल डाल पर जब उल्लुओं का डेरा है। लेकिन फिर भी आप लोग लिखते रहो, जो लिख रहे हो वही लिखो, जो हम लिख रहे हैं वो मत लिखो। क्या लिखो? अगर नहीं लिखोगे तो परिणाम क्या होगा कि काशी का प्रभात, अगर इन लोगों ने ये सब न लिखा, साहित्य ने अगर विरोध न किया तो गड़बड़ होगा कि काशी का प्रभात और की सलोनी शाम, बरसाने का भी आदि अंत बेच डालेंगे। गंगा और यमुना की पावन धरा के संग, मंत्रों से भरा हुआ अनंत बेच डालेंगे। गंगा और यमुना की पावन धरा के संग, मंत्रों से भरा हुआ अनंत बेच डालेंगे। अब भी कलम कुंतलों में उलझी रही, अब भी कलम कुंतलों में उलझी रही, तो मानस को संसदीय संत बेच डालेंगे। अब भी कलम कुंतलों में उलझी रही, तो मानस को संसदीय संत बेच डालेंगे। और गंध फूल कलियों की बात क्या कहें रमेश, देश भर का ही ये बसंत बेच डालेंगे। गंध फूल कलियों की बात क्या कहें रमेश, गंध फूल कलियों के। आइए एक गीत पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि समय देता है। सुनिए मतलब ये 2-4 मुक्तक बिना पढ़े आपका कल्याण भी नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 मुक्तक और वो उल्लू वाला अगर गीत अगर आप सुना दे। धनतेरस का समय है, लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है, तो अगर उल्लू वाला गीत भी हो जाए। उल्लू मैं चाहता था राजनीति में प्रेम का गीत सुन रहे। क्या हुआ दादा? मैं चाहता था आज राजनीति मुझसे मत सुनो, प्रेम का गीत। ठीक है जो दादा आपके मन है। लेकिन 2-4 मुक्तक पढ़ने की बात है, जो प्रेम की बात है, तो प्रेम तो ये है कि प्रेम की साधिका नहीं बनना। होता क्या है कि अंग्रेजी के प्रेम में आई लव यू में और हिंदुस्तान के प्रेम में अंतर है। वहाँ का प्रेम सुबह होकर के शाम को खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ 7 जन्म तक चलता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेम करना है तो सावधानी से करो कि प्रेम की साधिका नहीं बनना, व्यर्थ आराधिका नहीं बनना, व्यर्थ आराधिका नहीं बनना।
और कृष्ण बनने के मैं नहीं लायक, कृष्ण बनने के मैं नहीं लायक, आप भी राधिका नहीं बनना, आप भी राधिका नहीं बनना। एक मुक्तक और कि नयन जल का प्रवाह मत होना, भक्ति की भी गवाह मत होना, कृष्ण पग धूल भी नहीं हूं मैं, बन के मीरा तबाह मत होना, बन के मीरा तबाह मत होना, बन के मीरा तबाह मत होना। और ज्यादा समय न लूं इसलिए मैं सिर्फ एक गीत, जिसके लिए कमल ने कहा है वो तो गीत था कि इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक, सुरभित हर क्यारी क्यारी में, इस भारत की फुलवारी में फैला हुआ है खून, राम जाने क्या होगा, उल्लू है अफलातून, राम जाने क्या होगा, उल्लू है अफलातून, राम जाने क्या होगा। एक आधा बंद इसका सुना भी देता हूँ कि उनका पलंग मसहरी उनकी, संध्या भोर दोपहरी उनकी, जिसकी चाहे इज्जत लूटे थाना और कचहरी उनकी, गंजों को मिले ना खून, राम जाने क्या होगा। अंतिम बंद इसका था कि सत्ता एक सुघर नारी है पर उसकी भी लाचारी है, किसके संग रहे विपक्ष को लगी पतन की बीमारी है, हिजड़े मनाए हनीमून, राम जाने क्या होगा, उल्लू है अफलातून, राम जाने क्या होगा, उल्लू है अफलातून, राम जाने क्या होगा। और अब जो गीत पढ़ने का मेरा मन हो रहा है वो पंक्तियां सुनेगा। एक गीत पढ़ रहा हूँ, उसी को पढ़ना ही चाहता था मैं। ये तो वानगी थी कि चाहे कवि सम्मेलन का मंच हो, चाहे धर्म का मंच हो, चाहे शंकराचार्य हो, सब आपको ही सिखाएंगे पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। अकेला आदमी मैं हूँ जो मंच से कह रहा हूँ कि पाप भी करो। बहुत अच्छे। अगर पाप नहीं करोगे तो पुण्य अपने आप मर जाएगा फिर। हाँ, पंक्तियाँ इसकी एक मुक्तक सुनेगा फिर पूरा गीत कि शांति को चाहिए संताप को जिंदा रखे, शांति को चाहिए संताप को जिंदा रखे, धर्म वरदान का अभिशाप को जिंदा रखे, वरना अस्तित्व ही मिट जाएगा इन भावों का, पुण्य को चाहिए कि पाप को जिंदा रखे, पुण्य को चाहिए कि पाप को। अच्छा हाँ, आइए मैं वही गीत पढ़ रहा हूँ कि आप लोग भी क्या करते हैं, हर जगह मनाही, ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो। हर बच्चे को ही कहा जाता है ये मत करो। अगर बच्चा पूछ रहे क्या करें, बस जवाब होगा बैठ के पढ़ो। आखिर कब तक पढ़ेगा? तो उसे कुछ और भी करने जो करना चाह रहा है, थोड़ी छूट दे दो। पंक्तियाँ सुनेगा गीत की कि कदम कदम बंधन ही बंधन, कदम कदम बंधन ही बंधन, किस किस की परवाह करें हम, आओ इस माया नगरी में कोई मधुर गुनाह करें, आओ इस माया नगरी में कोई मधुर गुनाह करें हम। पहला बंद सुनिएगा कि धर्म कर्म की यह दीवारें सत्य नहीं हैं दंत कथाएं। धर्म और कर्म ये सब अपने गढ़े हुए हैं,
किसी आदमी की पत्नी मर जाए जवानी में तो वो दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन अगर पत्नी का पति मर जाए और दूसरी शादी वो कर ले, तब देखो कितना बवाल खड़ा करते हैं। ये है धर्म कर्म की यह दीवारें, सत्य नहीं है दंत कथाएं, और स्वार्थ भरे मन से उपजी है पाप पुण्य की परिभाषाएं। वाह 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 वाह। स्वार्थ भरे मन से उपजी है पाप पुण्य की परिभाषाएं, तो सदियों भ्रम में रखने वाले संयम को गुमराह करें हम। आओ कोई गुनाह करें हम, आओ कोई गुनाह करें हम। अगला बंद कि कर 16, हमारी युवा पीढ़ी पर बड़े कमेंट किए जाते हैं, बड़ा रोक लगाया जाता है, लेकिन सुनना कि कर 16 श्रृंगार यतन से, जब जब दृष्टिबान है मारे। कर 16 श्रृंगार यतन से, जब जब दृष्टिबान है मारे। मेरी कौन विषाक्त प्रकृति से विश्वामित्र पराशर हारे। मेरी कौन विषाक्त प्रकृति से विश्वामित्र पराशर हारे। तो फैली लक्ष्मण रेखाओं में, फैली लक्ष्मण रेखाओं में कितना अंतरदाह करें हम। आओ कोई गुनाह करें हम, आओ कोई गुनाह करें हम। और जिसने धर्म को तोड़ा अमर वही हुआ। मेवाड़ में जाने कितनी सती हो गई कोई नहीं जानता, लेकिन मीरा को सब जानते हैं। और मीरा ने खुद लिखा कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। पंक्तियां सुनेगा कि गहरे मन की भाव भरी वह पाती तब इस जग ने बाँची। गहरे मन की भाव भरी वह पाती तब इस जग ने बाँची। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ छाड़ जब मीरा नाची। वाह। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ छाड़ जब मीरा नाची। तो सीमाहीन रूढ़ियों में पड़ क्यों यह जन्म तबाह करे हम। आओ कोई गुनाह करें हम, आओ कोई गुनाह करें हम। और उनसे भी आगे हुए संत कबीर लिखा कि दास कबीर जतनते ओढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया। ध्यान रखना। हाँ? दास कबीर ने लिखा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। मैंने क्या लिखा कि ज्यों की त्यों वापस देंगे तो देने वाला सिर धुन लेगा। बहुत अच्छा। वाह। ज्यों की त्यों वापस देंगे तो देने वाला सिर धुन लेगा। और सोच कृपण शायद फिर ऐसी चादर अगले जन्म न देगा। सोच कृपण शायद फिर ऐसी चादर अगले जन्म न देगा। तो आओ इस फकीर की कोरी, आओ इस फकीर की कोरी चादर को कुछ स्याह करें हम। आओ कोई गुनाह करें हम, आओ कोई गुनाह करें हम। धन्यवाद।